13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही, कप्तोरी, कसलूहियों में से पलिश्ती लोग निकले। बड़े ध्यान से सुनने वाला वचन है ये। आगे बढ़ेंगे 15 आयत को, कनान के वंश से उसका जेठ सिदोन, हित जिसे हित्ती बोलते हैं, यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिच्ची, अर्की, सीनी, अवर्दी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर वो कनानियों के कुल भी फैल गए। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को तो परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम मैं तेरे वंश को कौन कौन से देश दूंगा जिनमें हित्ती, यबूसी, एमोरी लोग रहते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने दिमाग में कि क्या हुआ ऐसा कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि मैं तुझे कनान के देश दूंगा? कनान के देश के लोगों ने कौन सा पाप किया था? कनान के देश के लोगों से क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर ये कहता था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम के वंश को दूंगा? क्योंकि जो अब्राहम का वंश था वो उसी बेटे से निकला था जिसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा था। और कनान के सारे वंश जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था वो उसी बेटे से निकले थे जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। इतना फर्क कि परमेश्वर ने पूरी जनरेशन श्रापित कर दी जिन्होंने परमेश्वर की सेवा को छोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, जो पवित्रताई में जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो नहीं किया। पूरे के पूरे वंश को, पूरी की पूरी जनरेशंस को, देशों को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया और अब्राहम के वंश को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं जब आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को सोच रहा है, आपको वंशों को आशीषित करने के बारे में सोच रहा है, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप देखेंगे लंबा समय के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, कि एक गहरा और एक बड़ा आसमान के जितना गहरा बेनिफिट और फायदा आपको और आपके परिवार को हुआ है और वो नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है जो मसीह में आए लेकिन वो इतने आशीषित नहीं थे, लेकिन उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी। गरीबी में टाइट देना, हर चीज में बने हुए थे। परमेश्वर ने उनके वंश को ब्लेस किया, फॉरेन में सेट किया, इतना अमीर किया, आशीषित किया जितना वो सोच नहीं सकते थे। हो सकता वो कभी भी ऐसा ना कर हो पाता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में ना होता तो। लेकिन ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। और बाइबल कहती है अगर परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है, कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया है तो वो हमारे फायदे के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम उस स्ट्रक्चर के साथ कभी भी फाइट नहीं करेंगे। आप अगर आप फाइट करेंगे आप शर्मिंदा होंगे। आप नोटिस करेंगे जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया और जिसे चर्च ने ठहरा दिया, अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे वो आप शर्मिंदा होंगे। आप चाहे गलत हो सही हो ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की तो ये मेरा काम है उसके साथ डील करना, तुम्हारा नहीं। अब तुम श्रापित रहोगे और कोड़ी रहोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको 1-2 बार किसी को अलर्ट करना है कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और इसीलिए लोग श्रापित होते हैं, सेवकाइयां भी श्रापित होती, पास्टर श्रापित हो जाते। लेकिन प्रभु आपके साथ डील करता है जब आप वैर विरोध और कड़वाहट और निंदा और एक दूसरे की लात खींचना जब तक आप छोड़ते नहीं, वो आपके साथ डील करता है। और अगर आप पास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं फिर तो वो आपको डबल डील करता है। अगर आप विश्वासियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी वो आपको पनिश करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि अगर तू
परमेश्वर के शरीर का अंग है। अगर दूसरा अंग दुख पाता है, अगर सिर दुख रहा है तो हाथ भंगड़ा नहीं डाल सकता कि चलो सिर ही दुख रहा है, पैर तो भंगड़ा कर सकते हैं। बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं आ सकता पार्टी में, क्या हुआ यार मेरा सिर दुख रहा है। वो नहीं कहता यार मेरा सिर ही दुख रहा है, मेरे टांग थोड़ी दुख रही है, पाँव थोड़ी दुख रहा है, चल भंगड़ा डालते हैं। कहता नहीं सिर दुख रहा है, उठ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी उसके साथ दुख मनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो पूरा शरीर फूल जाता है, वाह। हां, तू गाता बड़ा अच्छा, वाह। तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, वाह। तेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। और वचन कहता है अगर एक अंग की बड़ाई होती है दूसरा अंग भी बड़ाई करे। लेकिन यहां अगर एक बंदा कुछ अच्छा करता है दूसरा कहता तेन दसदा हुण मैं तेरी करदा शिकायत पापा ने, मैं तेन दसदा। और ये शैतान है, ये शैतानी, प्योर शैतानी। इसे बोलते हैं ना देसी घी और प्योर देसी घी, फर्क होता है ना। एक होता है शैतान, एक होता है प्योर शैतान। ये प्योर शैतान वाले लोग होते हैं और प्रभु इनको सजा देता है। हमेशा हमेशा इन चीजों से बच के रहो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे तोड़ेंगे। और वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको काटेगा, विष उसको लगेगा और वो मरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। एक टाइम तक आप लोगों को अवेयर करते हैं कि फलाना बंदा फेक है, ये गलत कर रहा है, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइफ के इतने झमेले होने के बावजूद, उसके पापों की नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसे कभी एक्सपोज नहीं करते। रीजन, ये मेरा काम नहीं, परमेश्वर का काम। ऐसी ऐसी न्यूज मिलती कि 2-2 शादियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं बड़ी बड़ी चर्च में, लेकिन आपने मुझे कभी ऐसा नहीं आज मैं एक्सपोज करूंगा, कभी नहीं, ये मेरा काम नहीं। अगर कोई पब्लिकली कोई बेवकूफ़ी करेगा मैं उसे एक बार समझा दूंगा, उसके बाद कभी नहीं। पर्सनली उसे कभी एक्सपोज नहीं करूंगा कि ये मेरा काम नहीं। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो न्याय कर देगा, लोगों के सामने ले आएगा। तो कई बार इंसान खुद परमेश्वर को गद्दी से हटा के परमेश्वर की गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है और थोड़े दिन के बाद देखता क्या है कि खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। वचन कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वचन ने भी एक बार बोला, आप भी चर्च को समझा सकते हैं, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना ये परमेश्वर की सीट लेने के बराबर है। और चाहे हमें दुनिया के लाख गुनाह मालूम हो, आपने कभी मुझे ऑनलाइन आके या ऐसे आपके सामने उस व्यक्ति को एक्सपोज करते कभी नहीं सुना होगा। प्रूफ के साथ एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का और उसकी कलीसिया का काम बिल्कुल नहीं है। आप परमेश्वर नहीं हो, आप न्यायी नहीं हो, आप जज नहीं हो। मैं उससे पीछे रह सकता हूं, मैं अपनी संगति उससे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है अगर भाई कहलाकर कोई मूर्ति पूजा करता है और व्यभिचार करता है तो तू उसके साथ खाना भी मत खा, नहीं तो तू भी पापी है परमेश्वर के सामने। जब हम वचन में से पूरी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, हम आशीषित होते हैं। वचन के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे फाइनेंस, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगियां जो हैं सब तरफ से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आज पास्टर्स को देखो, आपको इंटरनेट के ऊपर जज करते मिलेंगे, छोटी सी चीज के पीछे पड़ जाएंगे और आपको हर बार वो जज करते हुए मिलेंगे। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे और देखेंगे सेवकाइयों में, आप इसीलिए देखेंगे कि कभी भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी पब्लिक नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे। क्यों? परमेश्वर आपको नहीं देता अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो। आपकी कैपेसिटी जब आत्मा में बढ़ती है, परमेश्वर आपको देता है। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपको देगा। वो 10 लीटर के बर्तन में 12 लीटर नहीं दे सकता, उसे मालूम है 2 लीटर वेस्ट हो जाएगा। आपका बर्तन 50 लीटर का कर लीजिए, वो भर देगा आपको। आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपको थोड़ी सी बरकत मिले, आप पास्टर्स को जज करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ी सी सेवकाई मिले, आप अपनी डॉक्ट्रिन्स और दूसरे की डॉक्ट्रिन्स को आप जज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से लोग उतना नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ना चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़का के बोलो जरा।
परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।